मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप याद करें कि जब रॉयटर्स ने खबर दी थी और मैंने तब भी एक प्रोग्राम किया था और आपने उसके लिंक पे मुझे कमेंट भी करके दिया था कि खबर गलत है कि JF-17 थंडर जो है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से ख़रीद रहा है। वो पहले ही बेपर की उड़ाई हुई थी, लेकिन अब वो सारे लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की डील कैंसिल हो गई सऊदी अरेबिया से। यू आर एन एयरफोर्स ऑफिसर, यू हैव टू एनलाइटन अस। पूरी कौम पूछ रही है सच्चाई क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जिस तरह के आपने बताया कि पहले भी ये क्या सराहियाँ की जा रही थी कि पाकिस्तान JF-17 बेच रहा है सऊदी अरेबिया को, और मैंने आपको कंफर्म किया था उस वक्त भी कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बड़े वसूख के साथ और इन अ वे ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और ये एक बेबुनियाद खबर है। एक चीज़ याद रखें कि सऊदी अरेबिया जब अपने लिए कोई जहाज़ खरीदेगा तो वो अपनी एनवायरनमेंट और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खरीदेगा। वो डील करना चाह रहे हैं F-35 की। F-35 48 एयरक्राफ्ट इज़ नो जोक, और वो जो है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ डील मेड बिटवीन US एंड सऊदी अरेबिया ऑफ 140 बिलियन ऑफ द आर्म सेल्स। और ये वाली जो थी, MBS साहब जिस वक्त गए थे वहाँ पे US से, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलकर ये डील की थी। तो आप मुझे एक बात बताएं कि इतनी डाइवर्स रिक्वायरमेंट कैसे आ गई सऊदी अरेबिया में कि वहाँ पे वो एक तरफ से स्टेल्थ जहाज खरीदना चाह रहे हैं और 5th जनरेशन, हमारा जो है JF-17 इज़ 4.5 जनरेशन। और पहली तो बात यह है कि ऐसी कोई बात पाइपलाइन में थी ही नहीं। जब थी नहीं तो फिर उसके बाद क्या वो डील होती, वो गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? इसके अंदर तो बात में जो है वजन ही नहीं है बिल्कुल। तो आई वुड स्ट्रेट अवे रिफ्यूट वॉट एवर पीपल आर सेइंग, एंड यू मे टेक इट ऑफिशियली ऑल्सो दैट पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स who manufactures JF-17 does नहीं, not इसको 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 कैटेगोरिकली ज़रा सा और मैं इन डेप्थ आपसे एक्सप्लेनेशन लूँगा। और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स को जितनी मार पड़ी है उसमें दो चीज़ें थी। एक तो एयर मार्शल बाबर का विजन था जिसने एयरफोर्स को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, और वो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से 5 साल से उन्होंने जो पाकिस्तान एयरफोर्स से मेहनत की है उसके रिजल्ट्स आ रहे थे। तो दूसरी तरफ हम इंडियन एयरफोर्स को देख रहे हो। और आज आपको मैं एक बात बता दूं, मैं ऑन एयर एक बात कह रहा हूं, टेलीविजन पे कोई एंकर नहीं कहेगा कि इंडिया की भी फोर्सेस बड़ी प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, उनको हल्का मत समझें आप। जो है ना वो बहुत रेजिमेंटेड फोर्सेस हैं, डिसिप्लिन्ड फोर्सेस हैं। देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस, उनके यहाँ सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं है। उनके इतने मुल्कों के समान हैं कि वो सारे आपस में सिंक नहीं होते, इंटीग्रेट नहीं होते। और पाकिस्तान में जो एयर मार्शल बाबर को जो मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, उन्होंने इंटीग्रेशन की थी यहाँ पे, जिसमें सैटेलाइट भी आ जाती है, जिसमें एवैक्स भी आ जाते हैं, जिसमें ग्राउंड कंट्रोल भी है, जिसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें। तो सऊदी अरेबिया की सारी टेक्नोलॉजी अमेरिकन, और बीच में एक वो तोता खरीद के डाल दे, दैट्स नॉट हैपनिंग। वो अपने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर देंगे। एयर मार्शल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो हमारी जीत थी मई की वॉर में 2025 में, वो एक जो काविश थी हमारे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू की, जिन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन की एक जो इंटीग्रेशन की सिस्टम्स की, और फिर उसके बाद उसको अचीव किया इन शेप ऑफ अ विक्ट्री। इट वाज नॉट बाय ओनली परफॉर्मेंस ऑफ एन हाँ, कोई चांस नहीं था। एयरक्राफ्ट। ये जो थी ये एक डॉक्ट्रिनल चेंज था जो कि इम्प्लीमेंट किया गया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। अब ये जो जब JF-17 इफ इट गोज टू एनी कंट्री दैट विल हैव टू बी इंटीग्रेटेड इन इट्स सिस्टम, और अपनी डॉक्ट्रिन के अंदर वो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपको खातर खा किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टैंड अलोन कोई भी जहाज जो है नहीं परफॉर्म कर सकता। और बेस्ट एग्जांपल अगेन इज 2025।
अगर आप देखें तो राफेल इज वन ऑफ द बेस्ट यूरोपियन फाइटर्स एंड द वेस्टर्न फाइटर्स। अब वो क्यों नहीं परफॉर्म कर सका? वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर सका क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन या उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10 को इस्तेमाल, JF-17 को इस्तेमाल किया ये मार के हक के अंदर। सो द इंटीग्रेशन हैज टू बी देयर एंड देन आपकी जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ दे शुड बी स्पीकिंग टू ईच अदर टू सपोर्ट ईच अदर, which was a very big flaw on the Indian side and a very big advantage on our side. Our commander was able to do that and achieve it, whereas their commanders were unable to even interpret this kind of a thing coming against them. And that is why उनकी जो थे CDS जो थे उन्होंने यही कहा कि जी हमने 2 दिन अपनी एयरफोर्स को डाउन कर दिया and we were trying to find out where did we go wrong, and when we found out that where we went wrong then we went into the air. But you don't stop, have a pause. ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा जिसमें आप ड्रिंक्स की ब्रेक ले रहे हैं। ये you have to fight a war the way it is to be fought, and when you give a pause that automatically means that you are showing your weakness and you are unable to take the brunt of the enemy on the other side. अच्छा, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी 11 प्लेन्स की, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। पहले तो लोग समझते हैं कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप का कुछ स्लिप ऑफ टंग है, फिर वो कहते हैं कि शायद ये दोनों साइडों का है, फिर वो कहते हैं कि पता नहीं अपने इसको सीरियस लें कि ना लें। व्हाट इज़ द एक्चुअल नंबर, एयर मार्शल? ये इस तरह है कि जिस वक्त एयर कॉम्बैट हुई 6 और 7 की रात को, तो हमने उनके 8 जहाज गिराए जिसमें से 7 तैयारे थे और 1 ड्रोन था। और 7 तैयारों के अंदर 4 राफेल थे, एक मिराज 2000 था, एक Su-30 था, एक MiG-29 था और हेरॉन ड्रोन था हॉटफा। अब आप देखें कि जब ये वो वाले टारगेट से जिसके ऊपर हमारे जाके सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल जाके डायरेक्ट लगे, और ये J-10 से हमने PL-15 से उनके सारे हवाई जहाज गिराए। अब ये वो वाली शॉट्स हैं, ये वो वाली किल्स हैं जो कि जिसको हम हार्ट ऑफ एनवेलप कह सकते हैं, या आइडियल पैरामीटर से वो फायर की गई और हमने उनके जहाज गिरा दिए। अब जिस वक्त एयर कॉम्बैट हो रही थी उसमें इस तरह था कि इंडियंस वर वांटिंग टू हैव वन असेंडेंसी, एंड दैट वाज कि जी हम पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करें, जो कि हमने उनको नहीं करने दिया। फिर एक पाकिस्तान का कोई इख्तियारा गिरा ले, वो भी नहीं उनका, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि दे वर अनएबल टू फायर एनी ऑफ देयर मिसाइल्स एट आवर एयरक्राफ्ट। ये एक बहुत बड़ी स्किल है पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट की, मैं उनको बहुत इसके ऊपर मुबारकबाद भी दूंगा और उनको शाबाशी भी हमें देनी चाहिए कि दे फॉट वेरी वेल एंड विदाउट लूजिंग एन एयरक्राफ्ट दे फॉट बैटल। अब उसमें ये होता है कि जी जिस वक्त आप ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडियंस भी लड़ने आए हुए थे, वो जो थे वहाँ पे हवाई सफ़र के ऊपर तो नहीं थे, so they also wanted to make some ingression towards Pakistan, but they were unable to do that. अब होता ये है कि जी जिस वक्त आप जब आप when you get into the combat, आप दुश्मन को के जो जहाज हैं उनको जब आप लॉक करते हैं तो उनको एक इंडिकेशन आती है कि जी वी आर बीइंग ट्रैक्ड। When you get to know that you are being tracked, so you do certain maneuvers, and the best maneuver for the Indians if they are facing towards Pakistan would be that they run away towards the Indian side. So they would turn away towards the eastern side and go back towards their territory. जब आप वापस जाना शुरू करते हैं या सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें यह होता है कि जो आपका फायरिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है या मध्यम पड़ जाता है। जब वो मध्यम पड़ता है तो उसका मतलब ये है कि जिस मिसाइल की 100% अपनी आइडियल पैरामीटर्स के अंदर किल होनी है, अब वो किल प्रोबेबिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने जब एनवेलप के अंदर जहाज हो, चाहे वो हार्ट ऑफ द एनवेलप हो या फ्रिंजेस के ऊपर हो, अगर आपको वो एनवेलप के अंदर जहाज नजर आएगा तो आप उसके ऊपर जो है ना मिसाइल डाल देंगे। और हमने ये जो 7 तैयारे गिराए उनके, इसके अलावा भी हमने तकरीबन 10 से 15 मिसाइल और फायर किए। अब ये 10 से 15 जो मिसाइल हमने फायर किए थे वो सारे जो थे आउट ऑफ रेंज तो नहीं थे, लेकिन फ्रिंजेस के ऊपर थे। फ्रिंजेस के अंदर ये होता है कि आपकी किल प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जब आपकी किल प्रोबेबिलिटी कम होती है उसका
ये है कि अब आपका मिसाइल जो है वो जहाज को डायरेक्टली जाके नहीं लगेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो नुकसान नहीं करेगा। जहाज के अंदर या मिसाइल के अंदर एक वो फ्यूज होता है या मैकेनिज्म होता है जिसको वो कहते हैं जी प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का ये होता है कि जब आपका मिसाइल त्यारे के नज़दीक से गुजरेगा और वो सेंस करेगा कि एक मेरी रेंज के अंदर जहाज मौजूद है, तो वो एकदम फट जाएगा। अब वो जब फटेगा तो नुकसान करेगा जहाज का। डिपेंड करता है अब ये कौन से एंगल पे या किस हिस्से के पास जाके वो फटा है, जिससे कितना नुकसान होगा उनके जहाज का। अब ये जहाज नुकसान जो है वो दो तरीके से हो सकता है। डैमेज होगा, माइनर डैमेज या मीडियम डैमेज, और अगर ज्यादा डैमेज होगा तो जहाज गिर जाएगा। अब इसके अंदर ये जो कैफियत थी उनके जहाज़ों की, कुछ की हुई, और ये चूंकि इंडियंस कंफर्म नहीं करते, और वो उनके चीफ साहब का भी इसमें कसूर है कि वो कहते हैं कि जी आप खुद अज्यूम कर लें जहाज गिरे हैं। जब हम अज्यूम करेंगे तो फिर हमारी जगह तो ये ट्रंप साहब अज्यूम कर रहे हैं। उनके पास एक मैकेनिज्म भी है, उनके पास सीआईए भी है, उनके पास दूसरे मुल्कों की भी इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हैं, बैक दे। पूरा डेटा है। देखिए जी, बहुत सारे इसके इनपुट्स होते हैं, और जब आपके पास इतने सारे इनपुट्स हों तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ ना एक्सपोज होती हैं। ये नहीं होता कि आपको पहले दिन ही वो एक्सपोज कर देंगे कि जी आपको पता चले। जो एकदम पता चलने वाली चीज थी वो आप देख लें पाकिस्तान के अंदर भी, एंड यू आर विटनेस टू इट, कि व्हेन वी वेंट फॉर द फर्स्ट प्रोग्राम ऑन द नाइट ऑफ 7th. At that time, I was telling you about 3 to 4 aircraft. By the morning, it was 6, and gradually it creeped up to 8 after. अब मुझे हैरानी हुई जब आपने मुझे रात को बताया पहला ही कि राफेल गिरा है। अब मैंने कहा कुत्ते की मौत मार दिया, उसको क्या कर दिया यार, बेचारा इतना प्यारा जहाज है उसको कुत्ता बना दिया। तो उन्होंने नारियल सर पे फोड़ के, मिर्चें धुनी में लगा के, आंखों में नींबू डाल के, इन्होंने ये राफेल अंधा होके गिरा है इंडियंस की वजह से। आपने पता नहीं मारा है कि नहीं, तो ये इन्होंने अंधा कर दिया था उसको। बट हैविंग ऑन अ सीरियस नोट, मैं जब आपके साथ गया था आई मेट एयर कॉमोडोर नुमान वहाँ पे। मैं नाजरीन को बताऊँ, नुमान इज़ आ एस पायलट जिसने अभिनंदन को मारा था और बड़ा पकड़ के फंडा था उसको। और नुमान साहब से मैंने उस वक्त पूछा, मैंने कहा आई यू रेडी फॉर अनदर वॉर? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली। मैंने कहा क्या होगा? उन्होंने कहा ये देख रहे हैं आप, इनको हम बतखों की तरह उड़ाएंगे जैसे मुर्गाबी का शिकार करते हैं। दीज वर हिज वर्ड्स। और बड़ा कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। बट वहाँ पे नज़र आ गई थी पिक्चर उस दिन मुझे आसिम साहब कि ये नहीं छोड़ना इन्होंने, ये अपना भरे हुए बैठे हुए थे सारे एयरफोर्स वाले वहाँ। मैं हेडक्वार्टर में देख के आया था। देखिए जी, ये इसका क्रेडिट जो है ना वो एयर चीफ मार्शल बाबर को जाता है और उनकी टीम को जाता है और हमारे पायलट्स को जाता है कि जो इतनी जाँ फिशानी के साथ लड़े और उन्होंने दुश्मन के जहाज़ों को पाया। एंड जो मेन चीज़ है, दे डिड नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडियंस टू इवन शूट अ सिंगल मिसाइल एट देम। अब ये बहुत बड़ी जो है ना स्किल है, और इसके अंदर आई एम नॉट वेरी क्रेडिट फ्रॉम द इंडियन। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को मौका ही नहीं मिला कि वो सीधे हो सके। लेकिन मीटियोर तो फायर कर सकते थे ना, राफेल के अंदर बिल्ट इन मीटियोर है, एक भी नहीं चला। ये क्या चक्कर है? ये देखिए, ये मैंने आपको जो चीज़ अभी बताई कि एक फायरिंग सोल्यूशन होता है, वो फायरिंग सोल्यूशन के अंदर आप जब आएंगे तो उस वक्त आप फायर करते हैं। वो तो दे डिड नॉट इवन, वी डिड नॉट, नॉट दैट दे कुड नॉट, वी डिड नॉट अलाउ देम टू गेट इनटू दोस रेंजेस। ये वाली जो ट्रेनिंग है, ये चीज बाबर ने जिस वक्त J-10 इंडक्ट किया था पाकिस्तान एयरफोर्स में, उन्होंने कहा था कि आई वांट दिस एयरक्राफ्ट टू बिकम अ रफाल किलर, एंड दिस एयरक्राफ्ट इज हियर to shoot down the Rafale and deny the Indians the first shoot capability which they have been boasting before we got the J-10. Right. तो ये एक बहुत बड़ी जो हमारी काविश थी J-10 के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। और ये सारी वो जो काविश है ए चीफ की, और उस दिन रात को जो उन्होंने गाइडेंस दी अपने पायलट्स को कि वी विल शूट देम डाउन, एंड देन ऑल दोज फायरिंग दैट ही एक्चुअली, you have to give him a partial credit for this thing also, that they were doing shooting which was within the parameters but on the fringes. और अब आज उसका रिजल्ट जो है हमें नहीं पता चला, लेकिन मिस्टर ट्रंप को पता चल गया है और उन्होंने बताया है। और जिस तरह आपने कहा कि he is not an ill-informed person, कि वो ऐसे he will just get up onto the media and start to say things. After all, his analysis is also based on certain inputs, और इनपुट्स जो हैं ये इंटेलिजेंस इनपुट्स होती हैं।
और इंटेलिजेंस इनपुट्स के लिए हु वुड बी बेटर प्लेस देन हिम, बिकॉज दे आर द लीडर्स इन दिस टेक्नोलॉजी एंड इन दिस फील्ड इन द वर्ल्ड। एक इनपुट मैंने आपके मुतालिक भी देनी है, लेकिन वो मैं दूंगा जब आप नहीं होंगे ऑन एयर, और ब्रेक के बाद हमारे दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। मार्शल आसिम सुलेमान के मुतालिक मैंने एक बड़ी इनसाइड रिपोर्ट देनी है। चुड़ैल बड़ी दूर की खबरें लाई है जो किसी को भी नहीं पता, देखने वाले को नहीं पता, मैं शर्त लगा के बता रहा हूँ। लेकिन जब मुझे ज्वाइन करेंगे एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, तब मैं बताऊँगा और मैं चिश्ती साहब उससे बात करेंगे। मार्शल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।